दीदी, ये तुम आयो? हमका तो भरोसा नहीं हो पा रहा है। बस तुमको ना गेरुआ रंग वाला चोला पहन के ढोंगी बाबा बन जाना चाहिए है। जैसे देखो, जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं वो अलग होते हैं, उनको किसी चोले का भी दरकार नहीं होती है ना। जैसे कि आजकल कुंभ में नए नए IITN वाले वो जो बाबा आए हैं, हालांकि वो अपने आप को बाबा नहीं मानते हैं। और दूसरा एक मोनालिसा वायरल हो रही हैं। भैया, कुंभ जैसे अच्छी जगह पे, जहाँ पे लोग मन को शुद्ध करने जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाते हैं, वहाँ पे कुछ मीडिया वाले मोनालिसा के पीछे पड़े हैं। आपकी आंखें तो विश्व सुंदरी हैं, सबसे सुंदर फलना ढिमका। खैर चलो, उन मुद्दों पे नहीं आते हैं, सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं दीदी के। दीदी ने कल जो बोल बच्चन बोले हैं भाई साहब, और दीदी का आजकल दोस्तों ये बड़ा हिट हो रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं रो रही है, कुछ भी नहीं कर रही। बस एक बार उसने ऐसे किया था, आंस कहीं भी नहीं थे कि आंसू पोंछ रही हो, बस ऐसे उसने किया था और वही उसने थंबनेल पे लगा दिया कि भाई आजकल उसका ये बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा बिक रहा है। या तो पीछे भाभी जी हो, भाभी जी कहीं हाथ वाथ रख ले। लेकिन कई बार है कि ना, भाभी जी की हंसी निकल जाती है। पिछले वाले थंबनेल में भाभी जी की हंसी निकल गई, साफ साफ आप देख सकते हैं, है ना। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आज आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ बात करनी है। कल मेरे वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करे और आपका कहना था कि तू चालबाज है, तू षड्यंत्रकारी है, तू परेतिन का घर नहीं बसने देना चाहती है, परेतिन हम बदल गई है, तो तुमको इस प्रकार का रिएक्शन नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग थे, एक दो लोग नहीं थे। तो सबसे पहले मैं उनसे बात करना चाहूँगी कि देखिए मैम, आप लोग जो भी हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता आप कौन है, पर आप लोग जो भी हैं, आपकी जो भी बातें हैं मैं तर्क संगत समझती हूँ, लेकिन वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जिस प्रकार से आपने इतना स्ट्रांग ओपिनियन बना लिया है परेतिन जिज्जी के, जो कि अभी 5 दिन पहले अपनी खुद की ननद को, जो अध्यात्म वाला बंदा होता है, इस तरीके की बातें नहीं करता है कि दोगली औरत भाभी को घर से निकाल कर संस्कारी बन रही है। ये अभी 4-5 दिन पुरानी बात है। वो अभी ढोंग कर रही है अध्यात्म का, उस पर भी आएंगे, उन बातों पे भी आएंगे। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जितने लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल मैं मानती हूँ ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसी प्रकार से ये मेरा स्ट्रांग ओपिनियन है कि दीदी नाटक नौटंकी ड्रामा कर रही है। जिस दिन मुझे लग जाएगा कि भाई साहब दीदी बिल्कुल सुधर रही है, दीदी बिल्कुल बदल चुकी है, अध्यात्म से जुड़ चुकी है, जलन और ईर्ष्या द्वेष की भावना से निकल चुकी है ना, उस दिन मेरा भी रिएक्शन बदल जाएगा। दीदी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, और ना ही दीदी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, और ना ही मैं उन लोगों में से हूँ कि अगर कोई बदल जाए फिर भी मैं उसके पीछे पड़ी रहूँ। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर वीडियो देख कर ही रिव्यू दे रही हूँ, मैं पर्सनल चीज़ों पे नहीं गई हूँ। मुझे यहाँ पर जो दिख रही, जो दीदी एक्ट करती है उसके अंतर्गत बात करती हूँ, और मैं किसी के पीछे पड़ी भी नहीं हूँ, क्योंकि दीदी का काम है डेली ब्लॉगर का, मेरा काम है डेली रिएक्शन का। मेरे चैनल पे डेली रिएक्शन बनाती हूँ। अब कुछ लोगों का कहना होगा पर्टिकुलर कुछ ही लोगों पे क्यों, इन्हीं लोगों पे क्यों बनाती हूँ जो 3-4 भाई बहन भाभी लोग हैं। तो जी मेरी ऑडियंस इन्हीं लोगों का रिएक्शन देखती है इस चैनल पे, इसलिए इस चैनल पे मैं इन्हीं लोगों का रिएक्शन बनाती हूँ। ये मेरी मर्जी है, मेरा चैनल है, ठीक है। आपका ओपिनियन बदल गया, वेल एंड गुड। भगवान करे कि आप गलत ना हो, हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। भगवान करे मैं गलत ठहरूँ कि नहीं ये लड़की बदल चुकी है। जिस दिन मुझे ऐसा लगा तो मैं भी बदल जाऊँगी, लेकिन तब तक आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते मेरी वाड़ी को रखने के लिए, ठीक है। बाकी कुछ लोग मुझसे एग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं, जो कि जेन्युइन है। सोशल मीडिया पे सारे लोग आपसे एग्री भी नहीं हो सकते, और मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आती हूँ कि सारे लोग मेरी चाटुकारिता करें, हाँ जी करें, हाँ में हाँ मिलाएं, मक्खनबाजी करें। नहीं जी, आप अलग भी ओपिनियन रख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। तो जी अब आते हैं एक दूसरे पॉइंट पे, जिसलिए मैं ये कह रही हूँ कि हमारी दीदी बिल्कुल नहीं बदली है स्वभाव की, केचु लोढ़े है। ये जो बोल रही है अध्यात्म का, वो केचु लोढ़े है। पूछो क्यों? दीदी जिस चैनल को प्रमोट करती है ना, वही गंदा अड्डा, वहाँ पे परसों रात को भी वही हुआ था, कल रात को भी वही हुआ था, और अभी 8 घंटे पहले भी यही हुआ है। लोमड़ी है घर की मालकिन, भंकू को कभी भी निकाल देगी। और इसमें लाइव में ना इतनी घटिया घटिया बातें हुई हैं, इतनी घटिया घटिया बातें हुई हैं, अंकुश को लेकर, मम्मी को लेकर, और उसको लेकर, कंचन को लेकर। दीदी का ये चैनल है दोस्तों, दूसरा चैनल है। दीदी इसको कई बार प्रमोट भी करती हैं, दीदी इसको कई बार स्क्रिप्ट भी देती हैं। फिर तुमने कैसे मान लिया? एक बात सच बताना दोस्तों, आपने अगर इतनी सारी चीज़ें करी हो और अभी भी कर रहे हो, आप अपने मेन चैनल पे बस ढोंग रच रहे हो, और जो आपके सपोर्टर चैनल हैं, जो जो आप खुद चलवाती हो, है ना, नहीं काम करते हैं तो उनको बुलवाती हो काम पे, वापसी करवाती हो इंस्टाग्राम पे बात कर करके, तो वहाँ तो आप दुर्गंध बुलवा ही रही हैं। फिर मैं कैसे मान लूँ आप बदल गई हैं?
ये घर बसाने के लक्षण नहीं होते। और जिनको जिनको लगता है मैडम आप अपने घर में ऐसा एक पीस अफोर्ड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। अभी कल भी 8 घंटे पहले इसने यही किया था, 19 घंटे पहले भी लिखा है कि लोमड़ी के पीछे का खेल, एजेंट को दी है हिदायत, घर नहीं आनी चाहिए परितिन। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या गेम खेला जा रहा है। अंकुश छोटा बच्चा है, अंकुश अपनी बहन से डर रहा है। मुझे नहीं लगता कि अंकुश अपनी बहन से डरेगा, और मुझे नहीं लगता कि कंचन इस प्रकार की कोई यहाँ पर रखेगी बीच में शर्त कि अगर आ गई तो मैं ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। ऑफ कोर्स नॉट। अगर अभी फिर से वो जानना चाहे उनको या फिर अपने घर को बसाना चाहे उनको लेकर तो बसा सकता है, पर वो बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। इवन ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट जो भी हैं सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो तुम कैसे मान सकती हो कि भाई हमारी दीदी बदल चुकी है? क्या ही बोले, कुछ लोग कभी ना सच्चाई एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ ढोंग हुआ है। असल में हमारी दीदी का ईगो हर्ट हो गया है। उसने सोचा यार उस तरीके से काम नहीं बनेगा, साम दाम दंड भेद, कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। तो जीजी ने अभी ये जो चोला ओढ़ा है, ढोंगी चोला, इसी चोले को मतलब यूज़ करके सामने वाली पार्टी को गरियाना चाह रही हैं, सामने वाले इंसान के ऊपर चीछा लेदर करवाना चाह रही हैं। जबकि वही सामने वाला इंसान कितनी बार अवसर दिया है। यार सच बोलो ना, तुम लोग कभी सच क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? कल वाला गंदे अड्डे का जो लाइव था, या फिर उससे पहले का जितना भी लाइव था, या फिर दीदी का ही दीदी का ही ले लो, जो 2-3 दिन पहले इन्होंने उनके ननद के बारे में लिखा था कि दोगली औरत भाभी का घर खराब करके संस्कारी बन रही है। तुम्हारी बहन को अगर ऐसे ही कोई लेडी गरिया है, तुम उसका मुंह नहीं देखना चाहोगे। और तुम अगर ननद हो तो तुम अपनी मम्मी से कहोगे मम्मी देख लो बहुत घटियागिरी कर रही है, इसको घर में आने नहीं देना, तुम ऐसा कहोगे। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। और ये तो एक एग्जाम्पल है छोटा सा। विगत दिनों में न जाने कितना यहाँ पे घर की छोटी सी बात बाहर निकल आती तो घर में कलह हो जाती, युद्ध हो जाता कि घर की बात बाहर गई तो गई कैसे, ऐसे कैसे बाहर गई। और यहाँ तो रोज़ प्रसारण होता है यूट्यूब पे। तो भैया ढोंग मुझे समझ में आता है, और जिसको नहीं समझ में आता है इट्स ओके, ये आपकी चॉइस है, आप इनको सपोर्ट करें। चलिए अब आते हैं दीदी के वीडियो में। दीदी का टोटल वीडियो है 25 मिनट 11 सेकंड का, जिसमें उनका खाना पकाना ऊपर नीचे, और बहुत दिनों से मैं निकली हूँ इन सारी चीज़ों से। कुछ दिन पहले बोल रही थी ये तो आम बात है, जस्ट चिल, मेरे वकील बोला करते हैं कि ऐसा होता रहता है। और आज क्या बोल रही थी, मतलब कल, कि ये तो मैं इतने ज़्यादा उस टेंशन में आ गई थी, डिप्रेशन में निकल गई थी, और मतलब वो आज 1 दिन से मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। और खुद वीडियो के लास्ट में बोल रही है मेरे चेहरे पे ये जो आभा देख रहे हैं, जो क्रांति देख रही हैं, जो ग्लो देख रहे हैं, ये ना पॉजिटिविटी का है ना। जब टेंशन दूर कर लो। विगत कई दिनों से, कई 15-20 दिनों से, महीनों से मैं हनुमान जी का पाठ चालीसा और पाठ रिपीट मोड पे सुनती हूँ, जिसकी वजह से खुद इसी वीडियो में बोली है कि मैं टेंशन से मरी जा रही थी अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, और खुद बोल रही 15 दिन से मैं इस मोड में आ गई हूँ। और 15 दिन के अंदर ही उसने वो रखा है वो टाइटल। तो तेरी एक ही वीडियो में तेरा झूठ पकड़ा जा रहा है। पता नहीं कौन से अंधभक्त हैं, सॉरी, बट मेरा यही ओपिनियन है। आप मेरे बारे में भी ओपिनियन रख सकते हैं, और इवन रखते ही हैं। मैंने कमेंट सेक्शन पढ़े हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आप लोगों ने करे, खासकर दीदी के भक्तों ने। पर मुझे कोई देखो अफसोस नहीं है। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। अगर मैं आपके बारे में प्रतिक्रिया देती हूँ तो मुझे सुनने का भी कोई वो नहीं है, मैं सुन भी सकती हूँ। वो दर्शाता है कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व के स्वामी या स्वामिनी हैं। आपके जो डिक्शनरी है उसमें कैसे कैसे शब्द हैं, तो उससे कतई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो बस ये वक्त दोबारा ना देखना पड़े। डोंट वांट टू क्राई अगेन। ओ माय गॉड। तो यहाँ पर दीदी ने ये टाइटल लिखा है और बस यही वाला थंबनेल ऐसे किया है जबकि उसका कोई लेना देना नहीं। पूरी वीडियो मैंने देख ली है। थंबनेल सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है। ये मेरा ओपिनियन है। आई नो कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरी इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है और आप लोग भी बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे इनका ये नौटंकी ड्रामा। अब आते हैं दीदी के प्रवचन पे, है ना। क्योंकि दीदी ने कहा कि अब इतने दिन से आज मैं बिजी थी, भाभी को भी टाइम नहीं दे पाई। अभी दोपहर में हम चाय बनाएंगे, चाय की पार्टी करेंगे, चाय विद परितिन जैसे कॉफ़ी विद करण होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो तनका साइड का चला करता, कपड़े धोना, लोगों को उल्लू बनाना, खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा, जो कि हर महिला करती है। लेकिन वो ब्लॉगिंग नहीं करती तो उसका पता नहीं चल पाता। ये लोग ब्लॉगिंग करते हैं, अगर दूसरे तीसरे दिन भी सफाई कर देते हैं तो उसका वीडियो बना लेते हैं।
फिर दीदी जब बैठती है अपना 2-3 कलर का स्वेटर पहन के बेड पे, फिर बेड है या फिर दीवान है, नहीं नहीं बेड ही है, दूसरा वाला कमरा आई थी। फिर वहाँ पे शुरू होता है दीदी का भाषण। भाषण में पहले जो शुरू होता है, जो पहले इनके शब्द होते हैं, जब हम सच में अपने आप को चेंज कर हो चुके होते हैं तो सिर्फ हम अपने दुख को ही नहीं समझते हैं, हम दूसरों के दुख को भी समझने लगते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो प्यार से पूरे परिवार को लेकर साथ चलने वाला रास्ता अगर सेलेक्ट करता है तो भगवान हमारा खुद साथ देते हैं। हंसी आ रही होगी ना? इसी वीडियो में ये साथ देने की बात कर रही हैं और कुछ दिनों से ही कर रही हैं, बीच बीच में पगलाए भी जाती हैं। तो पहले इन 2 शब्दों 2 लाइनों पे बात कर लेते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाला इंसान। कुछ दिन पहले अंकुश यही कोशिश कर रहा था, आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन जब इनके कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, इनके अंदर कोई सुधार नहीं दिखा, व्यक्तिगत रूप से वैसे की वैसी ही बनी रही, तब जाके उसने अपना रास्ता चेंज किया है। और आज यहाँ पर ये भक्ति भावना से प्रेरित होकर जो यहाँ लंबे लंबे लेक्चर दे रही हैं, वो क्यों दे रही हैं आप सबको पता है, लोगों को गुमराह करने के लिए। क्योंकि अंकुश अब एक डिसीजन ले चुका है कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि मैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रह सकता दोबारा से, तो वो दूसरा मौका इनको नहीं देगा। इसलिए इन्होंने ये, क्योंकि इनको पता है कि जलन से, ईर्ष्या, द्वेष भावना से कुछ हो नहीं सकता है, इस प्रकार से धार्मिक बातें करके ये कुछ एक वर्ग को गुमराह करेंगी और लोग अंकुश को गरियाएंगे कि देखो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक बंदी घर बसाना चाहती है, लेकिन ये नासपीटा आदमी बहुत ही वाहियात है, बहुत ही बेकार है, जो कि इस बंदी को मौका ही नहीं दे रहा है। जबकि विगत 2.5-3 साल में इस औरत को इतने मौके मिले। एक चीज़ बताओ दोस्तों, क्या जब एक औरत चाहे वो मौका दे दे और जब चाहे लात मार दे? जब पति बीमार हुआ था, है बीमार क्या जी, जब एक्सीडेंट हुआ था, जब वो छिछी पोटी कर रहा था बिस्तरा पे, तब माँ और बहन करा रहे थे, तब इसका प्यार कहाँ गया था? तो परिवार को लेकर साथ चलने वाली भावना क्यों नहीं आई थी? क्योंकि उस टाइम तो तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। देखो माँ तो हमेशा माँ रहती, बच्चे का कभी भी कर देगी, पर जब आपका लड़का या लड़की बड़ी हो जाती तो वहाँ पे जब उनके पास लाइफ पार्टनर है ना, तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से उनके साथ कंफर्टेबल हो पाते हैं बच्चे या बेटी, ठीक है। तब ये बंदी कहाँ गई थी? तब तो सिर्फ 2 बोल बच्चन बोल के निकल गई थी। आज कुछ लोग आके बोलते हैं वो बदल गई है। अरे बहन तनिक से रुके रहो, थोड़ा सा टाइम दो, आपको खुद पता चल जाएगा कितनी बदल गई है ये। इसको ये वाले लेक्चर देते हुए ना, गीता के सार और पाठ और न जाने काल्पनिक बातें करते हुए मैंने कितना देखा है। कभी इसने इम्प्लीमेंट नहीं किया गीता के ज्ञान को, है। भगवत गीता में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, अगर इंसान थोड़ा मोड़ा भी उसका 10-20% भी कर ले तो आदमी सुधर जाए। लेकिन इसके जो ये बोल बच्चन होते हैं, सिर्फ यहाँ पर अंकुश के जो सपोर्टर्स हैं या फिर अंकुश को जो सही समझते हैं, उनके दिमाग को सिर्फ बरगलाने के लिए होते हैं। देखो सच्चाई यही है, तुम मानो या ना मानो। अब आते हैं दीदी की दूसरी लाइन पे। मैंने आपको बताया नहीं पर बताना चाहिए कि कल मेरे वकील ने फ़ीस मांगी और वकील ने कहा कि गूगल पे कर दो या कैश दे दो या फिर कैश ही दे दो। बहन इसमें बताने वाली क्या बात है? हम लोग क्या करें? केस तुमने करा है तो ऑफकोर्स फीस तुमने लगानी पड़ेगी। ये बताने का मतलब समझ में नहीं आया। क्या अपने भक्तों से चंदा लगवाना चाहते हो? देखो दोस्तों, दीदी तुम्हारी हो चुकी है गरीब, तो इसको चंदा लगवा के कुछ पैसे वैसे इकट्ठा करवा दो, क्योंकि वो पैसे मांग रही है। इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं था। सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, चलो ठीक है, सब लोग सपोर्ट करते हैं। वो कौन से लोग हैं जो अभी भी तुम्हारे प्यार में अंधे हैं? कुछ लोग होते हैं। मैं बार बार एक एग्जांपल देती हूँ कि हम इंडियंस एक मूवी को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। 3-4 घंटे की मूवी भी नहीं होती, 1 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट ऐसे होती हैं। उन मूवी में जब कोई हंसी खुशी वाली चीज़ होती है हम खुश हो जाते हैं, गुलगुला हो जाते हैं फूल के। जब रोने धोने वाला आता है रो भी लेते हैं। तो ये तो दीदी है और यहाँ पर दिखाते हैं कि हम अपना संघर्ष दिखा रहे हैं, ट्रू स्टोरी दिखा रहे हैं। तो हैं कुछ लोग जो इनकी बातों पे भरोसा कर रहे हैं। तमाम लोगों की आंखों की पट्टी हट चुकी है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जो इन पे बिलीव करते हैं। मैं तो कहती हूँ बस इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि कल रात में भी प्रसारण हुए गंदे अड्डे पे, बहुत गंदे गंदे, कहाँ से बदल गई? ये अध्यात्म और चेहरे पे क्रीम व्रीम लगा के, हल्की से लिपस्टिक लगा के ग्लो फ्लो नहीं होता है जी। सच्चाई देखो, तुमको भी पता है, सच्चाई हमें भी पता है। और लोगों ने कहा इतनी दूर तक चली आई तो थोड़ी ढंढास और बांधो, इतना अच्छा हो गया आगे और अच्छा हो जाएगा। किस वे में अच्छा हो जाएगा? अरे पैसा मिलने लगेगा। मेन मकसद तो इनका यही है। देखो यहाँ पे अच्छी अच्छी इमेज बना के कि मैं तो देखो जाना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल जाना चाहती हूँ, लेकिन
यहाँ पर अब उसको पता है कि वो नहीं ले जाएगा, है ना, क्योंकि अब इनको जब दिल जिगर किडनी में कहीं जगह ही नहीं बची, तो देखो जीवन के साथ समझौता करने से कोई फ़ायदा नहीं। भले तुमको कुछ लोग गरियावें गरिया लेने दो, भाई आप लोगों की सोच को नहीं बदल सकते। सब लोग आपको अच्छा भी नहीं कर सकते, सब लोग आपको बुरा भी नहीं बोल सकते। मेरा मानना ये है, जो लोग आपके साथ हैं उनमें खुश रहो, जो नहीं साथ है कोई बात नहीं, ये उनकी चॉइस है। इसी तरीके से दीदी के मामले में भी है। दीदी से सारे खुश भी नहीं हो सकते, सारे ना खुश भी नहीं हो सकते। कुछ लोग दीदी के वर्जन को सही समझते हैं, भाई वो अपनी विवेक बुद्धि के हिसाब से सही समझते हैं। दीदी से मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करती हूँ कि दीदी इमोशनल हो जाती है। दीदी वीडियो नहीं देखती है का? बात कर रही थी झूठी अंका की, क्योंकि लोग सुना रहे हैं ना कि झूठी अंका को अब इस मैटर में मत लाना, झूठी अंका ने तुम्हारा सब कुछ ख़राब किया है। तो इसलिए दीदी कह रही थी मैं ज़्यादा दीदी से अब बात नहीं करती हूँ, क्योंकि वो इमोशनल हो जाते हैं, लोग इमोशनल हो जाते हैं इसलिए। अच्छा दीदी वीडियो तो देखती ही नहीं होंगी वो, और इमोशनल, वो अच्छे अच्छों को इमोशनल कर दें भाई साहब। फिर आता है पार्ट 2, बर्थडे सेलिब्रेशन। मैंने ये सोचा था कि मेरा ये सब कुछ जल्दी से निपटे, उसके बाद मैं बर्थडे के लिए कुछ प्लान करती हूँ। तो भाई अब इस बार दीदी बहुत बढ़िया प्लान करने वाली। फाइनली दीदी 2017-18 के बाद से अब 31 की होंगी। 2017-18 में शायद 28 की थी। अब जब भैया से शादी हो जा रही थी, वो वाले भैया से एंगेजमेंट जब इनकी हो रही थी, तब इन्होंने 27-28 की अपने आप को बताया था, दिल्ली वाले भैया के टाइम। अब जाके 31 की हो रही हैं। तो इस बार जितने भी हैं दीदी के भक्त लोग, सब लोग पहुंच जाओ, बढ़िया गाना वाना बजाओ, डीजे वजे बजाओ, और हो सकता है शिमला में रंगारंग कार्यक्रम हो सकता है बड़ी दीदी भी आएँ, तो कुछ बड़ा प्लान किया जाएगा। और दीदी ने एज यूजल हमेशा की तरह बहुत सारी चीज़ें सीख ली 31 में आने के बाद, बहुत सारे लाइफ के लेसन अनलर्न सब कर लिए हैं। और अब आगे ना, अब जितना भी काम करेंगी। हाँ एक चीज़ और बोली थी दीदी ने कि अगर आप में से किसी की लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, मैं आपको बताऊंगी कैसे अपना घर और बिगाड़ें, कैसे अपनी शर्तों पे ईगो में रह के नहीं नहीं, दीदी का कहना है कि देखो अब मैं समझ चुकी हूँ, और आप दोनों को हस्बैंड वाइफ को ना अपने जो है बातें वो आपस में सुलझा लेनी चाहिए। और जितने भी हस्बैंड की वाइफ रूठी हैं जाके उन्हें मना लो। अरे भाई कभी वाइफ भी मान जाए, हैं हमेशा हस्बैंड ही मनाए, और वो भी जब बीवी ही इतना घटियापन करके गई है, जबकि तुम्हारे हस्बैंड ने ऑफ कैमरा तो तुम्हें कितनी बार बनाया है मैडम, भूल गई? कभी ऑफ कैमरा वाली भी बातें बता दिया करो, जो आपके कागजी पति ने रिप्लाई सीरीज़ में बताया कि बिना वीडियो बनाए भी उसने कितनी बार तुमको एंटरटेन किया, हर दूसरी बात पे झोला उठा के चली जाती थी। तो दीदी अब रिलेशनशिप को सुधारने के लिए कोचिंग खोलेंगी, और जिनके जिनके रिलेशनशिप बिगड़े हैं और जिनको और बिगाड़ना है वो दीदी की कोचिंग में चला जाए। मजाक कर रही हूँ। अब दीदी उनको सुलझाने का रास्ता बताएंगी, क्योंकि दीदी ने अपनी ऐठन में आड़ में आके यहाँ पर दीदी ऐसा प्रयत्न कर रही हैं कि मैं अब रिश्तों की भी गुरु बन जाऊँगी, और अगर पति पत्नी के बीच में कुछ झड़प चल रही, बातचीत नहीं हो रही, समझौता नहीं चल रहा, तो मैं उनके बीच में समझौता भी कराऊंगी। तो देखो मेरा तो मानना यही है कि दीदी तुमसे बड़ा ढोंगी कोई नहीं है, हमको कतई तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं है। और तुम आज भी नहीं बदली हो, कल भी नहीं बदलोगी, और परसों भी नहीं बदलोगी, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। और जो इमोशनल होना, ड्रामे करना, ये तुम्हारे पार्ट हैं, अक्सर तुम ऐसा करती रहती हो समय समय पे। इनका कहना है कि स्पिरिचुअलिटी में मैं थोड़ा और डीप गई, ये स्पिरिचुअल बन गई, तो फिर इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया। पता नहीं कुछ लोग बिलीव करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे भैया बिल्कुल नहीं करेंगे, तुम्हारे ये रोज़ ढोंग चलते रहते हैं। बजरंग बाण सुना, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि सुना। देखो दीदी इन मंत्रों का उच्चारण तुम्हारे मुँह से अच्छा नहीं लगता। अगर वाकई में तुम्हारे ऊपर सुधार हुआ होता तो मैं ज़रूर कहती, पर इन मंत्रों का भी तुम्हारे ऊपर उच्चारण करने के बाद भी कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करा है तुमने, सिर्फ सुना है, सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए कभी कभी टीवी से चला के तुमने फुटेज भी दिखाई हैं, पर इसका व्यक्तिगत रूप से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला है, और ना ही तुमने कोई लाभ उठाया है। ठीक है, तो दोस्तों ये सिर्फ एक नाटक नौटंकी है, एक ड्रामा है, इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं। इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ अंकुश को गाली खिलाने से है, अंकुश की तरफ एक ऐसी ऑडियंस का मुंह मोड़ने की है कि भाई देखो ये नासपीटा, मैं घर जाना चाहती हूँ, बसाना चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे मौका नहीं देना चाहता है, बस। बाकी इनकी असलियत जो ये रियल में है, इनकी असलियत गंदे अड्डे पे चलती है, बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दीदी इतनी एक्टिंग ना करना। अच्छा एक चीज़ और, कुछ लोगों ने भाई साहब यहाँ पर कमेंट भी किया है कि परेतिन अपने में पूछो कि तुमने सही किया या गलत, सोचना ज़रूर।
आपने खुद अपनी लाइफ को जो है ख़राब किया, स्पॉइल किया है। कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं हो सकता, सोचना ज़रूर। अरे बहन, तुमने बहुत सही लिखा है दीपिका जी, पर देखो सच्ची बात ये है कि ये नौटंकी ड्रामा करने वाली औरत यहाँ सिर्फ ड्रामा कर रही है यार, आप इसको सीरियसली क्यों ले रहे हो? सी ईगो कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग बट अब बहुत देर हो चुकी है, स्टिल ट्राई फिक्स इट। अच्छा देखो, फिक्स तो नहीं हो सकता, सच्चाई यही है कि फिक्स नहीं हो सकता है, और वो कई बार क्लियर हो चुका है, और इनका ये सिर्फ ड्रामा ही है, ठीक है भाई। ये नहीं सुधरेगी, फिर ज्ञान देने आ गए। ड्रामा क्वीन, दिस वुमन इज सच्चा ड्रामा क्वीन, बाय गॉड भाई ड्रामा क्वीन है, ड्रामा क्वीन ही मानी जाएगी। तो गाइज, भर भर के प्यार दुलार दिया है रियल ऑडियंस ने, और हमेशा रियल ऑडियंस इनको भर भर के प्यार देती है, क्योंकि वो इनकी असलियत जानती है। बाकी आप लोग समझदार हैं, इन्होंने एक बार भी माफ़ीनामा तो प्रस्तुत किया नहीं, बस बदल गई हैं। और जो भी मुझे कमेंट करने आ रहे हैं, अगर आपको बिलीव करना है इन पे करो, मैं नहीं कर सकती भाई। वो आपका स्ट्रांग ओपिनियन है, मेरा स्ट्रांग ओपिनियन है कि ये नहीं बदली, नाटक नौटंकी ड्रामा कर रही है। और सब लोग ना अपनी अपनी सोच के लिए देखो स्वतंत्र है, कुछ भी सोच सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना। चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। देखते हैं बग्गा बग्गी का कौन सा नौटंकी ड्रामा आता है, क्योंकि बग्गी कल विगत एक हफ्ते से तो बस यही बोल रही हैं, अब मुझे ससुराल मायके जाने से कोई नहीं रोक सकता, अब मुझे मायके जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखते हैं आज मायके वाला टाइटल आएगा या कुछ और। करते रहो, एक दिन तुम भी थक जाओगी ये चाटुकारिता करते करते, फिर तुम्हारे भी असली रंग आएंगे। क्योंकि ज़्यादा दिन नाटक नौटंकी नहीं चल सकता, लल्लो पप्पो जो चल रहा है इनका सबका। चलिए जी, टाटा बाय बाय।